तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट वही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसका जो फंक्शन नोट कीजिए आप। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स दे रखा है और साथ में इसने बोला है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन पाई होना चाहिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 0 और 180 इन दोनों के बीच में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले तो देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। एफ डॉट एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, ऐसा कौन सा एंगल लें जिसका हम साइन करें तो वो 0 आए। तो यहाँ से साइंटिस्ट ये माइनस वाला सिंबल हम हटा के 0 के साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -0, यानी कि -0 या पॉजिटिव 0 एक ही बात होती है। साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल लें जिसका साइन करने के बाद 0 आए। साइंटिस्ट यहाँ पे कई स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। आपको यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट नहीं करना है। हाँ हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सोच के देखो, इसने बोला है एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन 180 होना चाहिए। इसने ऐसा नहीं बोला कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 180। ऐसा नहीं बोला कि एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल भी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 180 से छोटी होनी चाहिए और उसके इक्वल भी होनी चाहिए। इक्वल वाली बात इसने नहीं बोल रखी। इसने सिर्फ ये बोला है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू 180 से छोटी होनी चाहिए, 180 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट हमें पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब अपना एक्स है वो या तो आपका 0 डिग्री हो या आपका एक्स है वो पाई यानी कि 180 डिग्री हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। तो इस इंटरवल के बीच में तो इसकी कोई वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं लेके आ सकता। 0 और 80 यही 2 डिग्री एंगल है जो साइन को 0 बनाते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा और 180 से छोटा, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये इनमें से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो साइन को 0 बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द गिवन इंटरवल, फॉर द गिवन इंटरवल, जो हमें इंटरवल दे रखा है इसके लिए जो साइन एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सके, ठीक है। तो इस इंटरवल के बीच में तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, इस इंटरवल के बीच में इसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन नोट करना, क्या दे रखा है, फंक्शन आप गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, साइन 2x माइनस एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है। और साथ में इसने बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। अब साइंटिस्ट इसने पूरा एक मतलब रेवोल्यूशन दे दिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी है, 360 का मतलब
360 डिग्री, 360 से लेस भी है और ग्रेटर भी है, यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री पूरा अपना चारों क्वाड्रेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव आपका होता है कोस, क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 2x। उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 माइनस में x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1। यहाँ साइंटिस्ट अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कीजिए, आपके पास इसका डेरिवेटिव है 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से 2 cos 2x जो है वो इक्वल टू +1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास cos 2x है वो आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ से एक सोचने वाली बात है कि cos थीटा, एक बार 2x को भूल जाइए, एक बार ओनली ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, और वो भी इसने ये भी बोल रखा है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक आप टोटल सारे एंगल यूज कर सकते हो। बस हमें ये बता दीजिए कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है। तो साइंटिस्ट cos थीटा की वैल्यू 1/2, आप इतना ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो इतना तो पक्का हो गया कि cos थीटा की वैल्यू जो 1/2 है, एक तो इसका थीटा निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा और एक इसका थीटा निकलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलेगा। तो साइंटिस्ट बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होना चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे अगर cos 2x इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो यहाँ से जो आपका थीटा है 2x, जो आपका 2x थीटा है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू ही तो 1/2 होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 60 डिग्री हो जाएगा π/3। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक तो आपका जो 2x है वो π/3 आ चुका है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साइंटिस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो cos पॉजिटिव होता है ना, cos थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से तो थीटा की वैल्यू है वो π/3 आ चुकी है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा क्या होना चाहिए, यानी कि अपना ये जो cos 2x है इसको हमें लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ये देखो जो आपका cos 2x है वो cos π/3 के इक्वल है ना, क्योंकि cos 2x है वो cos π/3 के इक्वल करेंगे तभी तो 1/2 आएगा। तो अब ये जो cos π/3 है, cos 60 डिग्री है, इस cos 60 डिग्री को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करना है। ध्यान से थोड़ा सोच के देखो, जो cos 60 है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अपना जो रिजल्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो cos है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉजिटिव होता है। तो cos 60 को फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख सकते हैं cos 360 माइनस 300, ये लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री या फिर 270 होता तो बदल देता, cos 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा है वो cos थीटा के अंदर ही चेंज होता है, cos 300 हो जाएगा ये। ठीक है, cos 60 को हमने लिखा, cos 360 माइनस 300 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा है वो cos थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे जो cos 30 है, सॉरी cos 60 है, इसको हमने लिख लिया cos 30। इसके कहने का मतलब ये है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 है, वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो cos 300 की वैल्यू 1/2 होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमें वो एंगल मिल गया, वो एंगल है 300 डिग्री। ठीक है, तब 300 डिग्री इसके ऊपर cos की वैल्यू है वो 1/2 पॉजिटिव मिलेगी। अब इस 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हमें एंगल जो दे रखा है ना वो
डिग्री के अंदर दे रखा है, यानी कि 300। हमें इसके अंदर पाई के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से ये जो 300 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं कोस 5π/3, ठीक है, 5π/3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। इस 300 को हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया है, तब अपने पास जो एंगल आएगा वो 5π/3 आएगा। यानी कि जो आपका एंगल है ना ये 2x, अब हमें पता लग गया cos 2x = 1/2 कब होगा? cos 2x = अपना 1/2 होगा जब अपना एंगल π/3 यानी कि पहले क्वाड्रेंट में π/3 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना एंगल होगा 5π/3। क्या होगा? 5π/3। ये दो एंगल है, ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। दोनों के ऊपर कोस की वैल्यू 1/2 ही होगी। पता लग गया? अब यहाँ पे 2x की ये वैल्यू है तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। π/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/6 हो जाएगा। 5π/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो π/6 और 5π/6 आई है। ये जो x की दो वैल्यू आई है यही हमें बताएगी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्या करते हैं आपको पता है, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर हम दोनों के लिए चेक करेंगे। अब साइंटिस्ट इन दोनों के लिए चेक करेंगे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला केस, जो आपको प्रोसेस पता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले π/6 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 π/6 के लिए चेक करेंगे तो स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस वाले प्रोसेस लगाएंगे, स्लाइटली लेस एंड स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर। तो यहाँ देखिए अब स्लाइटली लेस लेंगे। π/6 का मतलब क्या है? π/6 का मतलब है 30 डिग्री। आपको बता देता हूँ, ठीक है, यानी कि π/6 का मतलब 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री से थोड़ा सा छोटा लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 28 डिग्री ले लेंगे, 29 डिग्री ले लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इससे थोड़ा छोटा लेंगे 0 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है ना, x = 0 डिग्री पुट कर लेना, x = 0 डिग्री पुट कर लो इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। और स्लाइटली ग्रेटर के केस में क्या करेंगे, x = 30 डिग्री के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा सा ग्रेटर लेंगे तो 60 डिग्री कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x = 60 डिग्री इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो ठीक है, ये स्लाइटली लेस का हो जाएगा, ये स्लाइटली ग्रेटर का हो जाएगा। तो ये देखिए फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह जब 0 पुट करेंगे, 0 डिग्री एंगल पुट करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है ये है, ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसके अंदर x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। 2 cos 2x - 1 है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। आपको पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। 2 × 1 करोगे 2, 2 - 1 करोगे 1। कहने का मतलब है कि ये 1 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो अपने को रिजल्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव। अब जब हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट करते हैं, x की जगह 60 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos 2x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x की जगह 60 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 cos 2 × 60 करोगे 120 डिग्री -1। 2 × cos 120 क्या होता है साइंटिस्ट, आपको पता है 2 × cos 120 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1/2 होती है, और माइनस में 1 दे रखा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 - 2 करोगे तो -2 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि अपने को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमने π/6 के लिए चेक किया, जब हमने यहाँ पे 8x = π/6 एंगल के लिए चेक किया तो अपना जो रिजल्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो चेंज अपना है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है तो क्या होता है, हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या है, जब हम फंक्शन के अंदर x की जगह π/6 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एक बार इसको नोट कर लेना, मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद में निकालेंगे। सबसे पहले एक बार उसकी मिनिमम वैल्यू का भी पता लगा लेते हैं।
π/6 के लिए चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं 5 इंटू π/6 के लिए। तो साइंटिस्ट 5 इंटू π/6 के लिए कैसे चेक करेंगे? 8x की जगह हम पुट करेंगे 5 इंटू π/6। मैं आपको बता देता हूँ 5 इंटू π/6 का मतलब है 300 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वही केस यूज करेंगे। तो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला, स्लाइटली ग्रेटर। स्लाइटली लेस का मतलब है कि फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? इससे लेस वैल्यू, यानी कि 300 डिग्री से थोड़ी लेस करोगे तो 270 आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह 270 पुट करो इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है कि ये है। इसके अंदर आप x की जगह 270 पुट करोगे, 270 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2x माइनस 1 है। x की जगह आप 270 पुट करो तो ये 2 cos 270 इंटू 2 करोगे तो 540 हो जाएगा। 2 cos 540 डिग्री। और 540 डिग्री का मतलब क्या होता है? 540 डिग्री का मतलब है कि एक तो 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लिया और उसके बाद कितने डिग्री एंगल बच गए? 180 डिग्री बच गए। ठीक है, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 1। 2 इंटू cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइंटिस्ट? cos 180 की वैल्यू होती है -1। -1 इंटू 2 करोगे तो -2, -2 -1 करोगे -3। कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट यहाँ से हमें मिल रहा है। अब हम स्लाइटली ग्रेटर पुट करते हैं। स्लाइटली ग्रेटर का मतलब है कि फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह हम पुट करेंगे स्लाइटली ग्रेटर, यानी कि 300 से बड़ा 330 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह जब हम यहाँ पे 300 डिग्री पुट करेंगे इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 2 cos 2x माइनस 1 है। इसके अंदर x की जगह 300 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2x यानी कि 600 हो जाएगा -1। साइंटिस्ट 2 cos, ये देखिए 600 डिग्री का मतलब है कि एक तो 360 डिग्री का एंगल पूरा हो गया। 360 डिग्री का एंगल पूरा होने के बाद अपने पास कितना एंगल बच रहा है? 240 डिग्री एंगल बच रहा है। ठीक है, हाँ, -1। तो अब ये देखो cos 240 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपको cos 240 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। मैं से आपको यहाँ बता देता हूँ। cos 240 को आप लिख सकते हो 270 माइनस 30, ये माइनस का फिर है। तो यहाँ देखो cos 270 माइनस थीटा क्या होता है? cos 270 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। और आपको पता है 270 माइनस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है ना, माइनस में 1 है। यहाँ से थोड़ा साइंटिस्ट देखिए मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है ना, तो 300 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 330 करना पड़ेगा आपको। 330 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 330 डिग्री वैल्यू पुट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से। 330 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह 330 पुट करोगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा, आप करके देख लो ना, जैसे हमने इसके अंदर किया है ना, 2 cos 330 पुट करेंगे तो 660 हो जाएगा। 2 cos 660 डिग्री -1 हो जाएगा। 660 माइनस, और 660 का मतलब है कि 360 डिग्री का एक एंगल पूरा हो गया और पीछे 300 डिग्री का एंगल बचेगा। 2 cos 300, और cos 300 को हम लिख सकते हैं, cos 300 को लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30, और यहाँ 270 प्लस 30 का मतलब है sin 30, लेकिन 270 प्लस 30 करेंगे तो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, -1। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इंटू 2 करोगे 1 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा? 1/2 करोगे यहाँ पे आप जब, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपका क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है ना,
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पहले नेगेटिव थी फिर होते होते जीरो हो गई, यानी कि जीरो की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बार बार पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। आप ऐसे मत सोचना कि जीरो ना ही तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, आपको चेंज देखना पड़ता है, चेंज कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव से चेंज होते 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 जीरो तक पहुँच गया, यानी कि नेगेटिव से हर बार पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तब पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपको चेंज दिखाई देता है तो उस टाइम पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। यानी कि ये जो x इज इक्वल टू 300 डिग्री था ना, x इज इक्वल टू जो 5π/6 था, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा। गिव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो साइंटिस्ट इससे पहले हमने क्या निकाला था कि x इज इक्वल टू π/6 पुट करते हैं तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 5π/6 पुट करते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। जब हम फंक्शन के अंदर, यहाँ देखो, फंक्शन के अंदर x की जगह 5/6 पुट करेंगे फिर तो हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जब फंक्शन के अंदर x की जगह 5π/6 पुट करेंगे तब हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन ये है। इसके अंदर आप x की जगह एक बार तो आप 5/6 पुट करके देखना और एक बार आप 5π/6 पुट करके देख लेना, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है। चलो देखते हैं। इसके अंदर फंक्शन अपना है sin 2x माइनस एक्स, sin 2x माइनस एक्स, sin 2x, x की जगह 5/6 करेंगे तो 2 × 5/6 करोगे तो ये तो π/3 हो जाएगा, sin π/3 माइनस x करेंगे तो माइनस π/6 हो जाएगा। sin π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2 और माइनस में π/6 है। तो ये देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें मिल रही है π/6 पर, क्या मिल रही है, √3/2 माइनस π/6। इसी तरीके से इसकी जो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, sin 2x करेंगे तो यहाँ पे 5π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5π/3 हो जाएगा। माइनस में x है तो 5π/6 है, माइनस में 5π/6 हो जाएगा। तो π/3 का मतलब 60, 65 जा 30, साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 300 की वैल्यू क्या होती है, ये अपनी हो जाती है माइनस की √3/2 और माइनस के अंदर 5π/6। तो ये साइंटिस्ट इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब अपना x ये है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू पुट करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू वो ये है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखना, फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू 2 sin x माइनस एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो थोड़ा ध्यान से देखना आप, कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 है, यानी कि -90 डिग्री, एंड लेस देन इक्वल टू है +90 डिग्री, ठीक है। इसको भी बताऊंगा कि ये -90 क्या है और +90 क्या है। +90 तक वो पता है 90 डिग्री है, लेकिन -90 क्या है वो भी आपको बताऊंगा। एक बार इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x, माइनस के अंदर x का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 2 cos x माइनस 1। अब साइंटिस्ट इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। एक बार फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f'(x), इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 2 cos x इक्वल टू +1 हो जाएगा और यहाँ से cos x है वो आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 1/2 है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो आपका थीटा है वो क्या होना चाहिए कि जिसका कोस करें तो 1/2 आए, लेकिन आपका जो थीटा वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है साइंटिस्ट -90 से लेके +90। आपके पास एक क्वाड्रेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। इसके अंदर आप 4 क्वाड्रेंट होते हैं,
यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 180, 270, 360 ऐसे होता है। और आपके जो एंगल होते हैं वो ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। 0 डिग्री ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे प्लस 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 180 आता है, यहाँ पे अपने पास 270 आता है, यहाँ पे 360 आता है। अब इसने बोला माइनस 90 डिग्री। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि आपके जो एंगल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, यानी कि इस तरफ नहीं चल रहे, आपके एंगल इस तरफ चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से इस तरफ उल्टे एंगल चलाते हैं तो यहाँ पे आपका -90 होता है, यहाँ पे -90 होता है, यहाँ पे आपका -80 होता है अगर हम ऐसे चलते हैं तो, यहाँ पे आपका माइनस का 270 होता है ऐसे चलते हैं तो, और ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे आपका एक माइनस में 360 होता है, यानी कि माइनस के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि -90 का मतलब ये है कि एंगल आपके उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पे -90 डिग्री है, यहाँ पे आपका -π/2 है से लेके +π/2 तक। +π/2 तो आपको पता है ऐसे चलते हैं तो यहाँ होता है। तो बस इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो एंगल है ना x, यहाँ से लेके -90 से लेके +90 तक ये एंगल है आपका बस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आपके दो क्वाड्रेंट दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ऐसे मत करना कि -90 से लेके +90 डिग्री तक जो एंगल है वो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एंगल को चलाएंगे तो आपको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, इसको -90 से लेके +90 है, आपको इधर से लेके जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से होते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस की कितने डिग्री के पर 1/2 वैल्यू होती है। देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जो x है वो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 तो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर π/3 डिग्री के पर। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तब अपना 1/2 आता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये 1/2 क्या है, 1/2 का मतलब कोस π/3 आया था ना, ये जो कोस π/3 का मतलब कोस 60 डिग्री, ये जो कोस 60 है ये होता है 1/2। ये 1/2 हमें चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि ये जो कोस 60 है ना, इस कोस 60 को फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करो। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोस 60 को क्या लिख सकते हैं, कोस 60 को हम लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोस 360 माइनस 300। 360 में से 300 घटा दें तो कोस 60 ही तो बचेगा ना, और 360 माइनस 300 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो आएगा ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। और आपको पता है कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 360 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा ही होता है, कोस 300 ही होता है। ठीक है, और 360 माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, और 360 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कोस 60 की जो वैल्यू है 1/2, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 1/2 है, वो कोस 300 डिग्री के ऊपर होगी। अब कोस 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस 300 डिग्री को आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो कोस 300 डिग्री को आप लिख सकते हो 5π/6। π/6 का मतलब सॉरी π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 × 5 करोगे 300। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो आएगी 5π/3। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 1/2 चाहिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपने को 1/2 चाहिए। तो अपने पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, π/3 और 5π/3। यही दोनों वैल्यू आपको बताएगी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, π/3 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 8x = π/3 के लिए चेक करते हैं कि ये जो π/3 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करते हैं, आपको पता है स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री,
है ना। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से थोड़ा छोटा लेंगे तो 45 ले सकते हो, 45 डिग्री, ठीक है। फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या करेंगे, x की जगह हम 45 डिग्री डालेंगे, x की जगह 45 डिग्री डालेंगे इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया है, 2 cos x माइनस 1, 2 cos x, x की जगह 45 डिग्री डालेंगे, -1 करेंगे, 2 इंटू कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 इंटू 2 करोगे तो ऊपर की तरफ √2 बचेगा, √2 - 1, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, 1.4 समथिंग में से 1 लेस करेंगे तो कहने का मतलब है कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये करते हैं स्लाइटली ग्रेटर, 60 डिग्री से स्लाइटली ग्रेटर करेंगे तो 90 डिग्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 90 डिग्री इन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 90 डिग्री पुट करो, क्या रिजल्ट आता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 cos x, x की जगह 90 पुट करेंगे, -1 दे रखा है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 2 करोगे 0, 0 - 1 माइनस, कहने का मतलब है कि माइनस का रिजल्ट दे रहा है। और आपको पता है जब आपका चेंज पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव तक जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक चेंज होता है, तो ये जो x इज इक्वल टू π/3 है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसको नोट कर लेना, x इज इक्वल टू π/3 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 5π/3 की। अब हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 5π/3 के लिए, 5π/3 का मतलब है 300 डिग्री, 5π/3 यानी कि 300 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करेंगे ना, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, यानी कि पुट x की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्लाइटली ग्रेटर, 300 से थोड़ा छोटा बात करें तो 270 कर सकते हैं, x की जगह 270 पुट करना है इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। और यहाँ पे स्लाइटली ग्रेटर की बात करेंगे तो 300 से थोड़ा ग्रेटर पुट करेंगे तो 330 हो सकता है। तो पुट x इज इक्वल टू 330 डिग्री इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 270 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 cos x, 2 cos x की जगह 270 पुट करो, माइनस के अंदर 1 दे रखा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। साइंटिस्ट cos 270 की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होती है 0, cos 270 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 करोगे 0 - 1 माइनस, कहने का मतलब है कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर हम 330 करते हैं तो 2 cos 330 करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, साइंटिस्ट cos 330 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इंटू 2 है तो डिवाइड वाला 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा √3 - 1, √3 क्या होता है 1.7 होता है, 1.7 - 1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। आप यहाँ पे चेंज देखना, नेगेटिव से पॉजिटिव है, आपका चेंज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अगर आपका चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक होता है तो उस टाइम पे x इज इक्वल टू, जब हम 5π/3 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, हमें क्या देगा, गिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज है तो मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर ना जब आप x की जगह π/3 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और फंक्शन के अंदर x की जगह 5π/3 पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या करते हैं। फंक्शन के अंदर x की जगह π/3 पुट करते हैं, फंक्शन क्या दे रखा है, नोट कीजिए, ऊपर फंक्शन दे रखा है 2 sin x, 2 sin x, x की जगह पुट करेंगे π/3, 2π/3 माइनस x, x की जगह π/3, तो साइंटिस्ट π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, डिवाइड वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा √3
माइनस ये π/3। तो साइंटिस्ट आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना वो ये मिलेगी √3 माइनस π/3। जो आपको फंक्शन दे रखा है ना 2 sin x माइनस एक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हमें पता चलेगी जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन के अंदर x की जगह 5π/3 पुट करके देखते हैं। तो फंक्शन क्या है 2 sin x यानी कि 5π/3 माइनस x की जगह पुट करेंगे 5π/3। ठीक है। तो साइन 300 डिग्री की साइन पे वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे साइंटिस्ट साइन 300 डिग्री की वैल्यू होती है -√3/2 और इनटू में ये 2 दे रखा है, माइनस के अंदर 5π/3 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपनी जो मिनिमम वैल्यू क्या बच रही है -√3 क्या है -√3 माइनस में 5π/3। तो साइंटिस्ट ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू किसने दी है π/3 ने और मिनिमम वैल्यू किसने दी है 5π/3 ने। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर फंक्शन देखना क्या दे रखा है। इसने बोला है 2 cos x + x, ये फंक्शन है और इंटरवल दे रखा है 0 to π। ये साइंटिस्ट इसका इंटरवल है, x का इंटरवल है। कहने का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू π है। यानी कि ये जो सिंबल होता है ना बड़ी ब्रैकेट का, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू है वो 0 के साथ, यानी कि 0 भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो इसके साथ में वैल्यू है ये इसके साथ में इन्वॉल्व है। यानी कि जो x है वो 0 से ग्रेटर तो है लेकिन इस 0 का इक्वल भी है। ये जो x है इस π से लेस तो है लेकिन इस π के इक्वल भी है। यही मतलब होता है बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 0 to π इंटरवल दे रखा है ये x का ही इंटरवल है। कहने का मतलब कि जो 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको निकालनी है। 0 से लेके 180 डिग्री यानी कि पहले 2 क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो सबसे पहले फंक्शन का जो डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो आपका कोफिशिएंट है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, माइनस का निशान लगा देंगे, प्लस में x है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास माइनस का 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से माइनस का 2 साइन x इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बचेगा साइन x इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन x इक्वल टू 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू साइंटिस्ट कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, ये देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है 0 से लेके 180 डिग्री तक, यानी कि पहले 2 क्वाड्रेंट के अंदर हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे साइन करने के बाद 1/2 आता है। तो आपको साइंटिस्ट ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो देखें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 30 का मतलब है कि x इक्वल टू π/6 हो जाएगा, है ना। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो 30 डिग्री के पर 1/2 होता है। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन करने के बाद अपने पास 1/2 वैल्यू आएगी। तो साइंटिस्ट ये जो 1/2 है ना, 1/2 क्या है, 1/2 आपका है साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन π/6। साइन π/6 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। ठीक है, ये जो साइन π/6 है ना, इसको अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट के रूप में लिखना है। साइन 30 को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे लिखेंगे, साइन 30 को आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हो साइन 180 माइनस 150। ठीक है, साइन 180 माइनस 150 करते हैं क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। यानी कि साइन
150 डिग्री होता है, और 180 माइनस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके कहने का मतलब है कि साइन π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 1/2 है, वो साइन 150 की वैल्यू होगी। तो 150 को क्या लिख सकते हैं, 150 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 5π/6 यानी कि साइन 150 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अपने पास ना x दो एंगल आए हैं, एक तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से तो π/6 आया है यानी कि 30 डिग्री आया है, दूसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने पास एंगल आया है 5π/6। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो एंगल आ चुके हैं। इन दोनों के लिए हम स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करके देखेंगे साइंटिस्ट, जैसे कि इससे पहले वाले हमने पार्ट के अंदर किया भी था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट π/6 के लिए चेक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 8x = π/6। π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले 30 डिग्री के लिए चेक करते हैं, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर पुट करेंगे। स्लाइटली लेस का मतलब है कि 30 डिग्री से लेस 29 डिग्री 28 डिग्री तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट x = 0 डिग्री इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 0 डिग्री पुट करके देखिए। फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या दे रखा है, -2 sin x + 1 दे रखा है, -2 sin x की जगह 0 प्लस में 1, साइन 0 की वैल्यू 0 ही तो सारा 0 हो जाएगा, +1। कहने का मतलब है कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, 30 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो आप 45 डिग्री रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x = 45 डिग्री इन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 45 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी यहाँ पे 45 पुट करेंगे, ठीक है, +1 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इस टोटल की वैल्यू 1/√2 होगी। इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ऊपर बचेगा माइनस के अंदर √2 +1, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग लगभग। ठीक है, 1.4 यानी कि ये एक बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू लेस कर रहे हैं तो माइनस के अंदर रिजल्ट देगा। अपने को यहाँ पे जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर रिजल्ट मिला था। आपको पता है जब अपना चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक चेंज होता है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब x = π/6 है, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, गिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जब फंक्शन के अंदर x की जगह π/6 पुट करोगे तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं 5/6 के लिए। 8x = 5/6, इसका मतलब है कि 150 डिग्री 150 डिग्री के लिए चेक करते हैं। तो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करेंगे तो साइंटिस्ट 150 डिग्री से थोड़ा सा छोटा करो, 150 डिग्री से थोड़ा सा छोटा मान लो कि 135 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पुट x = 135 डिग्री इन फंक्शन का डेरिवेटिव में। ग्रेटर का मतलब है कि 150 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 150 से थोड़ा सा बड़ा एंगल रखेंगे तो 180 रख सकते हो। ठीक है, 180 डिग्री आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने पहले से बोला है कि x है वो 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, पुट x = 180 डिग्री इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। बहुत लेंथी क्वेश्चन है साइंटिस्ट। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 135 पुट करो। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, -2 नोट करते हैं, -2 साइन x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 135। ठीक है, और प्लस के अंदर 1 है, तो साइंटिस्ट साइन 135 की वैल्यू क्या होती है,
तो साइंटिस्ट ये 1/√2 होती है, साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2। 2 इंटू 1/√2 करोगे तो ऊपर की तरफ √2 बचेगा, ऊपर की तरफ बचेगा माइनस का √2, प्लस में 1 है। तो ये देखिए बड़ी वैल्यू माइनस के अंदर है, छोटी वैल्यू प्लस के अंदर है, तो कहने का मतलब है कि ये आपको यहाँ पे माइनस का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और जब हम x की जगह 180 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 180 पुट करेंगे तो माइनस का 2 साइन x डेरिवेटिव के अंदर ना, तो x की जगह 180 पुट करेंगे और प्लस के अंदर 1 दे रखा है, तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू 2 करोगे कंप्लीट 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमें चेंज कहाँ से कहाँ तक मिला है, हमें चेंज मिला है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब आपका चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक होता है तो आपको ये जो x इज इक्वल टू 5π/6 है, ये क्या देगा, ये हमें देगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। जब आप फंक्शन के अंदर x की जगह 5π/6 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब फंक्शन के अंदर x की जगह π/6 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन कर लिया तो निकाल ही लेते हैं अब तो साइंटिस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, देखते हैं। फंक्शन में x की जगह π/6 पुट करते हैं, π/6 पुट करेंगे। फंक्शन अपना है 2 cos x, 2 cos x, x की जगह π/6 पुट करेंगे, प्लस में x, प्लस में x, x की जगह π/6 पुट करेंगे। जो फंक्शन दे रखा है ना वही पुट कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर x की जगह हम पुट करेंगे 5π/6, 5π/6, ठीक है। तो फंक्शन 2 cos x दे रखा है, 2 cos x, x की जगह 5π/6 करेंगे, प्लस में x, यानी कि प्लस में 5π/6। तो साइंटिस्ट 2π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3.2, √3/2, डिवाइड वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा √3 प्लस में π/6। तो ये साइंटिस्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब कोस 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री। कोस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, ठीक है। कोस 150 की वैल्यू होती है -√3/2, जो डिवाइड वाला 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का √3, और ये प्लस के अंदर है 5π/6। तो साइंटिस्ट ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जो आपको फंक्शन दे रखा था ना 2 cos x प्लस x, इसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो ये होगी और मिनिमम वैल्यू वो ये होगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट आगे इसके 5th पार्ट में फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, बोल सकते हो आप, sin x इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है और इसने x की लिमिट दे रखी है, यानी कि जो x है वो अपना 0 to π/2 होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू π/2 होना चाहिए। यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट लगी है ना, इसका मतलब है कि इस x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी है, और यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट लगी है इसका मतलब है कि x की वैल्यू है वो π/2 के इक्वल भी है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर इंटरवल दिया होता है ना, इसके साथ में अगर बड़ी ब्रैकेट होती है तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू उसके साथ में खुद इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे x की तो ये रेंज हो जाएगी अपनी। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन ये दे रखा है, तो एक बार फंक्शन को देखते हैं, चलो डेरिवेटिव बाद में निकालेंगे। फंक्शन अपना क्या बनेगा, फंक्शन अपना f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस में इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin x cos x। क्या हो जाएगा, sin x cos x, ये हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो देखिए 2 sin x हो जाएगा, प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 sin x इंटू कोस एक्स हो जाएगा। और 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को रिजल्ट इक्वल रखना है, ठीक है। तो अपना जो फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा 1/2, ये तो
1/2 तो टोटल बाहर है, ठीक है। 2 sin x क्या है, 2 sin x प्लस में ये देखिए 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है अपना, फॉर्मूला किसका होता है, ये अपना फॉर्मूला होता है sin 2x के लिए। तो अपना साइंटिस्ट ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से बनेगा 2 sin x प्लस sin 2x। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, ठीक है ना। अब इसके अंदर साइंटिस्ट फंक्शन अपना आ चुका है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1/2 तो टोटल का कोफिशिएंट है, अंदर डेरिवेटिव करेंगे 2 आपका ये कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos x हो जाएगा, प्लस में साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो इसका डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करोगे 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, अंदर से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर से जो 2 कॉमन निकलेगा उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अंदर क्या वैल्यू बचेगी, cos x प्लस cos 2x, ये वैल्यू बचेगी। ये तो साइंटिस्ट याद रखिए फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 भी पुट करना होता है। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो cos x प्लस cos 2x है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए cos x को cos x रखेंगे, प्लस में ये जो cos 2x है ना इसको cos की फॉर्म में चेंज करेंगे। cos 2x के लिए अकेला cos की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इसको याद रखना, आपको पता होगा हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको, ठीक है। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 cos स्क्वायर होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर x प्लस में cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ पे ना cos वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यहाँ पे cos वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मान लो कि cos की जगह आपका कोई a होता, b होता, c होता, ठीक है। cos की जगह मान लो कोई m है तो 2m स्क्वायर प्लस में m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। बात तो एक ही है ना, वहाँ पे m की वैल्यू निकलती तो यहाँ पे cos की वैल्यू निकलेगी, एक ही बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सम तो चाहिए, अगर यहाँ पे m होता तो 1 होता ना, 1 इंटू एम बोले, तो सम चाहिए हमें प्लस का 1 और प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 2। ऐसी कौन सी वैल्यू है, प्रोडक्ट माइनस का 2 चाहिए और सम हमें चाहिए 1, तो वो हो सकता है 2 माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो 2 cos स्क्वायर x है, प्लस में इसको लिखेंगे 2 cos x माइनस में cos x माइनस में 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 cos x माइनस cos x करोगे तो cos x आएगा, ठीक है। और 2 cos x की मल्टीप्लाई करोगे cos x से तो ये 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 करोगे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टुकड़े बना लिए, बात तो एक ही है ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। 2m स्क्वायर प्लस में m माइनस 1 होता तो वहाँ पे m की वैल्यू निकलती, यहाँ पे cos x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 cos x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 cos x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो अपने पास बचेगा cos x प्लस में 1, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा अपने पास cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार फिर cos x प्लस 1 कॉमन निकल रहा है तो अंदर अपने पास बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट 0 कब हो सकता है, ये 0 अपना हो सकता है जब अपना cos x प्लस 1 है ये 0 हो, या फिर आपका ये रिजल्ट 2 cos x माइनस 1 है ये 0 हो। इसके अकॉर्डिंग देखें तो cos x की वैल्यू माइनस 1 है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 cos x की वैल्यू प्लस 1 है और cos x की वैल्यू प्लस 1/2 है। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए cos x की वैल्यू माइनस 1 आई है और cos x की वैल्यू 1/2 आई है। अब मेरे को ये बताइए, इसने हमें पहले से ही बोल रखा है कि जो x है वो 0 टू लेके π/2 तक है, 0 से लेके π/2, यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको देखना है। तो साइंटिस्ट 0 से लेके 90 डिग्री तक तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं होता जिसमें cos की वैल्यू -1 हो, ठीक है। तो ये तो हम नहीं कर सकते,
क्योंकि इसने हमें बोल रखा है ऑन 0 to π/2 देख रहे हैं ना, 0 से लेके π/2 तक देख रहे हैं, तो cos x की वैल्यू -1 नहीं होती, तो ये तो हम नहीं ले सकते, ये लेंगे। cos x की वैल्यू 1/2, cos x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू होती है साइंटिस्ट 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि π/3। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास निकल के आई है π/3, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये जो x की वैल्यू आई है, यही हमें इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बताएगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगी या फिर मिनिमम वैल्यू बताएगी, वो चेक करते हैं स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर का यूज करके, आपको अच्छे से पता है। तो साइंटिस्ट अब हम क्या करेंगे, 8x = π/3 के लिए चेक करेंगे, तो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर के लिए चेक करेंगे। स्लाइटली लेस का मतलब है कि π/3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, π/3 का मतलब था 60 डिग्री, 60 डिग्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आप 45 डिग्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की जगह पुट x = 45 डिग्री करते हैं इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 45 पुट करो। फंक्शन का डेरिवेटिव जो आपका आया था वो ये आया है, ठीक है, cos x - cos 2x। तो यहाँ पे x की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे, तो ये तो आपका cos 45 हो जाएगा, प्लस में cos 2x, प्लस में cos 2x का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो 0 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब ये देखेंगे, यानी कि थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू का मतलब है कि π/3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके कहने का मतलब है कि पुट x = 90 डिग्री पुट कर सकते हो। 60 डिग्री से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो 90 डिग्री पुट कर सकते हो, ठीक है। x की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव है cos x, यानी कि यहाँ पे तो cos 90 हो जाएगा, प्लस में cos 2x, प्लस में cos 2x का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। cos 90 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में cos 180। साइंटिस्ट यहाँ पे जो cos 180 होता है वो क्या होता है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। यहाँ देखिए, ये अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ये नेगेटिव वैल्यू आई है, तो अपना चेंज कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है। चेंज आपका पॉजिटिव वैल्यू से लेके नेगेटिव तक है। आपको इस बात का अच्छे से पता है कि जब आपका चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक चेंज होता है, तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आप नीचे सोल्व कर लेना नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या चेंज अपना पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो अपना चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज आया है। सो इसलिए जो आपका x = π/3 पुट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, गिव मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x की जगह π/3 पुट करो फंक्शन के अंदर, देखते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आती है। तो फंक्शन में x की जगह π/3 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन अपना है ये, ठीक है, ये हो जाएगा sin x, यानी कि sin π/3 इंटू 1 + cos x, 1 + cos x की जगह π/3। तो π/3 का मतलब है 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1 + cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 1 + 1/2 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 3√3, 3√3/2 to the 4। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये जो आपका फंक्शन दे रखा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3/4, ठीक है। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो आपका 6th पार्ट है, इसका 5th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो सोल्व करते हैं।
तो ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट सिक्स पार्ट का, देखिए क्या बोला है, 2 sin x प्लस साइन 2x ये फंक्शन है, और इसने बोला है कि जो x की जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई है। कहने का मतलब है कि x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है, x है वो 0 से ग्रेटर है और इन्वॉल्व इक्वल भी है, और x है वो 2 पाई से लेस भी है और उसके इक्वल भी है। ठीक है, तो 0 to 2 पाई यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक, यहाँ पे हमें पूरे चारों क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव फंक्शन का क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो इसका कोफिशियंट है। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, प्लस में साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स यानी कि कोस 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 2 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 2 कोफिशिएंट हो जाएगा, इनटू अंदर क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस में कोस 2x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसको याद रखना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या करेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा साइंटिस्ट वो हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कोस एक्स प्लस में कोस 2x, ये इक्वल टू 0 कब हो सकता है, देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 तो कोफिशिएंट है, 2 तो 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये 0 तभी हो सकता है जब अंदर वाली वैल्यू अपनी 0 है, यानी कि आपका जो कोस एक्स प्लस कोस 2x है वो 0 हो, तभी अपनी ये वैल्यू 0 हो सकती है। तो साइंटिस्ट ये तो यहाँ से तो देखो दोबारा वहीं से सेम रिपीट हो गया, जैसे हमने इससे पहले जो इसका 5th पार्ट किया था ना, वहीं से ही रिपीट हो रहा है। इसके 5th पार्ट में देखना क्या किया था, कोस एक्स प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0। इसके 5th पार्ट में साइंटिस्ट इसके अंदर हमने किया था, यहाँ ये देखो कोस एक्स प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि दोबारा यहाँ से अपना जो फंक्शन है ये चलेगा। यहाँ आपको सेम लिखना पड़ेगा, उसके अंदर कहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ये सेम आप उसके अंदर लिख लेना, ये यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा नहीं लिख के दूंगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आप उसके अंदर नोट कर लेना। जब आप कोस एक्स प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0 है, इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो लास्ट में देखना आपके पास वैल्यू आएगी कोस एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा और कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा। इसको आप सोल्व करोगे ना, इसकी जगह आप वो पीछे वाला पार्ट लिखोगे तो लास्ट में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी कोस एक्स इज इक्वल टू -1 और कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। आपके पास आएगा कोस एक्स इज इक्वल टू -1 या फिर कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्वाड्रेटिक मेथड लगा के आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये वापस यही लिख लेना। तो साइंटिस्ट उसके अंदर तो हमने कोस एक्स -1 कोस एक्स इज इक्वल टू -1 है, इसको कैंसिल क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग दे रखा था। यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है इसका वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक पूरा एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से साइंटिस्ट देखिए जो कोस एक्स इज इक्वल टू -1 है, ये -1 कैसे आ सकता है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ देखें, ये जो कोस एक्स है, कोस एक्स इज इक्वल टू -1, तो साइंटिस्ट कोस की कितने डिग्री की पर 1 होती है, आप इसको लिख सकते हो कोस 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है ना। ठीक है, माइनस कोस 0। तो साइंटिस्ट आप ना यहाँ देखना, ये जो माइनस है कोस की वैल्यू -1 आई है, इसका मतलब ये जो है सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कोस की वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस की होती है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी माइनस की होती है। तो ये जो है ना कोस 0 है, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू माइनस के अंदर आ जाए। तो कोस 0 को, ये माइनस की छोड़ो, ये माइनस का सिंबल तो है हमें बताने के लिए कि ये जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिखना है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिखना है, तभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस माइनस को छोड़ो, हमें पता लग गया कि सेकंड और थर्ड के अंदर लिखना है। ठीक है,
आप बस ये देखो कि कोस जीरो को आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो। तो साइंटिस्ट ये जो कोस जीरो है, आप इस कोस जीरो को लिख सकते हो या कोस 90 प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हो क्या? सॉरी 90 प्लस जीरो नहीं करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस 180, क्योंकि कोस 180 माइनस 180 करेंगे तो कोस जीरो आएगा, ठीक है। वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो -1 वैल्यू होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो 180 के ऊपर होती है, ठीक है। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 180 माइनस 180 करोगे तो अपने पास कोस 180 ही बचेगा। कोस 180 माइनस 180 करोगे तो आपके पास कोस 180 ही बचेगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कोस की ना आपको बता देता हूँ, कोस की इसके अंदर ए की वैल्यू निकलेगी। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसको छोड़िए, इसको आप छोड़िए, आप ये देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू -1 है। कोस की वैल्यू कितने डिग्री के ऊपर -1 होती है? कोस एक्स इज इक्वल टू -1 कैसे आ सकता है? -1 आ सकता है जब हम कोस 180 करें, 180 करें, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू -1 होती है। उसके अलावा इसकी जो -1 वैल्यू निकलेगी वो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर निकलेगी ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर निकलेगी। 180 डिग्री के बाद में कोस की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री के ऊपर +1 हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात नोट करना, जो कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 ओनली 180 डिग्री के ऊपर होती है। 0 डिग्री के ऊपर तो वो 1 हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर वो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री के ऊपर -1 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में 360 डिग्री के ऊपर वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ए की वैल्यू निकलती है ये 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो 180 आई है, यानी कि पाई, ठीक है। अब कोस एक्स की वैल्यू 1/2 कैसे हो सकती है? 1/2 अपने पास दो तरीके से हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू आई है तो कोस आपका जो पॉजिटिव होता है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस, यहाँ पे जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है अपनी 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 के पर, ठीक है। कोस 60 के पर 1/2 होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो देखो एक्स की वैल्यू π/3 आ जाएगी, ठीक है। ये अपनी जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू π/3 आई है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे कि जो कोस की वैल्यू है वो 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी। ये जो 1/2 है ना, यानी कि कोस 60 डिग्री। अब इस कोस 60 को फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? जो आपका ये कोस 60 डिग्री है, π/3 को 60 बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसको हम लिख सकते हैं कोस, इसको लिखेंगे 360 माइनस 300। कोस 300 डिग्री 360 माइनस 300 करेंगे तो कोस 60 ही बचेगा, और 360 माइनस 300 करेंगे तो ये अपना जो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। 360 माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ही तो आता है, ठीक है। और कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है? वो कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 300 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो कहने का मतलब है कि कोस 60 को, इस कोस 60 को फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम लिख सकते हैं कोस 300 डिग्री। और कोस 300 डिग्री का मतलब होता है, कोस 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5π/3। तो यहाँ से अपने पास जो x की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? x की 3 वैल्यू आएगी। एक तो x की वैल्यू अपने पास पाई हो जाएगी, x इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा पाई, और एक अपने पास हो जाएगा π/3, और एक अपने पास हो जाएगा 5π/3। अपने पास यहाँ पे x की 3 वैल्यू आएगी ये, ठीक है। x की ये 3 वैल्यू आएगी जिसके ऊपर -1 और 1/2 हो रहा है। तो अब इन तीनों के लिए साइंटिस्ट हम अलग अलग चेक करेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे, कौन सी वैल्यू में पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, कौन सी नेगेटिव दे रही है, कौन सी मैक्सिमम रिजल्ट देगी, कौन सी मिनिमम वैल्यू देगी, यही हमें चेक करना है।
तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम पाई के लिए चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, 8x इज इक्वल टू पाई। पाई के लिए चेक करेंगे तो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करते हैं, आपको पता है यही अपनी प्रोसेस होती है। स्लाइटली लेस वैल्यू रखते हैं और एक बार स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू रखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो 180 से साइंटिस्ट हम स्लाइटली लेस करेंगे, 180 से थोड़ी छोटी वैल्यू देखोगे तो आप बोल सकते हो कि 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 150 डिग्री करना इन फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में 180 से कम यानी कि 150 डिग्री करके देखो क्या आता है। फंक्शन का डेरिवेटिव नोट करना क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका है 2 इंटू कोस एक्स प्लस कोस 2x, 2 इंटू कोस एक्स की वैल्यू 150 पुट करनी है, प्लस के अंदर कोस 2x की वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है साइंटिस्ट, देखो 2 तो 2 है, हमें यहाँ पे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि अपना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 2 तो 2 है, इसको छोड़ो। कोस 150 की वैल्यू क्या होती है, कोस 150 डिग्री की वैल्यू, कोस 150 की वैल्यू होती है -√3/2, प्लस के अंदर कोस 300 की वैल्यू तो हमें पता है 1/2 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, √3 का मतलब होता है 1.7। ठीक है, ये 1/2 है, ये अपना 1.7/2 है। कहने का मतलब है कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो रिजल्ट तो अपना ऑटोमेटिक माइनस ही आएगा। तो यहाँ से माइनस रिजल्ट मिल रहा है, माइनस का रिजल्ट हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, 180 से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू पुट कर लो। 180 से ग्रेटर वैल्यू 210 हो सकती है। ठीक है, 210 डिग्री पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 210 डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 210 डिग्री पुट करो, फंक्शन का डेरिवेटिव 2 इंटू कोस x, कोस 210 डिग्री हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कोस 2x है ना, 2x की जगह हो जाएगा 240 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं एक बार, 2 तो 2 है, यहाँ देखो कोस 110 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 210 को हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना, जो हम पहले करते हैं कोस 210 का मान निकाल सकते हैं कोस 180 + 30 करके, और यहाँ पे कोस 240 का मान कैसे निकालेंगे, कोस 240 का मान निकालेंगे कोस 270 - 30 करके। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 180 + थीटा, कोस 180 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 30 ही आएगा। कोस 180 + थीटा करते हैं तो कोस 30 ही आता है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन 180 + थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब 270 - थीटा करेंगे, कोस 270 - थीटा होता है तो चेंज हो जाता है, कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। 270 - थीटा करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन 270 - थीटा करते हैं तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का √3/2 माइनस का 1/2, ये दोनों रिजल्ट माइनस के हैं तो आपको पता है माइनस की ही वैल्यू देंगे। यहाँ देखो ये भी रिजल्ट माइनस का है, ये भी रिजल्ट माइनस का है। ठीक है, हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस टू माइनस कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज, हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो पाई है ये हमें ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता रहा है ना ही मिनिमम वैल्यू के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहले जो आपने प्रश्न किए होंगे, जो वैल्यू जो पॉइंट आपको कोई वैल्यू नहीं बताता वो आपका क्या होता है, पाई इज ए रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है कि ये आपको कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद में अपने 2 पॉइंट बच जाते हैं, π/3 और 5π/3। इनके लिए चेक करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं या मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं। तो साइंटिस्ट अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, π/3 के लिए चेक करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है π/3।
8π/3 के लिए चेक करेंगे तो वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, π/3 का मतलब है 60 डिग्री, 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x = 45 डिग्री इन फंक्शन के डेरिवेटिव में, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटर करेंगे, 60 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर करेंगे तो 90 डिग्री कर सकते हो। ठीक है, तो पुट x = 90 डिग्री फंक्शन के डेरिवेटिव में। ठीक है, तो साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, याद कीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका था 2 × cos x + cos 2x, 2 × cos x की जगह 45 cos x + cos 2x, 2x करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 × 2 करोगे तो ऊपर की तरफ √2 बचेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे, x की जगह 90 डिग्री पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × cos 90 डिग्री प्लस के अंदर cos 2x करोगे तो 2x का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, प्लस में cos 180 की वैल्यू होती है -1, -1 × 2 करोगे तो -2। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए अपना, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू है। आपका जो चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है। आपका चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = π/3 है, वो हमें क्या देगा, गिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो π/3 ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, ये जो पाई था ये तो अपना रिफ्लेक्सेशन पॉइंट था जो हमें कोई वैल्यू नहीं देता, ये हमें मैक्सिमम के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब ये हमें मिनिमम के बारे में ही बताएगा। तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता रहा है तो जो आपका दूसरा पॉइंट है 5π/3 है, वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा, गिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। फंक्शन के अंदर x की जगह π/3 पुट करोगे तो अपना क्या आएगा, फंक्शन अपना क्या था, नोट कीजिए, फंक्शन अपना था 2 sin x + sin 2x, 2 sin x, x की जगह π/3 पुट करेंगे, प्लस में sin 2x, sin 2 × x करोगे तो 2π/3 हो जाएगा ना, 2π/3 हो जाएगा। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, sin π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 × 2 है तो यहाँ पे तो √3 बचेगा, करके देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, प्लस के अंदर sin 2 × 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री, sin 120 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा √3/2, 2 √3/2 यहाँ है और एक √3/2 यहाँ है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल अपने पास 3 √3/2 हो जाएंगे। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 3 √3/2। ठीक है, जो कि हमें π/3 ने दी है। अब हम x की जगह 5π/3 पुट करके देखते हैं आपकी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आती है। फंक्शन में x की जगह 5π/3 पुट करेंगे, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 65 जा 300 यानी कि 300 डिग्री। तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, फंक्शन में आप नोट करना, फंक्शन आपका दे रखा था 2 sin x, x की जगह 300 डिग्री आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, प्लस में sin 2x का मतलब हो जाएगा 600 डिग्री। तो साइंटिस्ट sin 300 sin 600 की वैल्यू क्या होती है, 2 × sin 300 की वैल्यू अपने पास होती है, sin 300 को क्या लिख सकते हैं, sin 360 -
60 लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस 60 क्या होता है, साइन करके बता देता हूँ, साइन 360 माइनस 60 करोगे तो आपके पास ये आएगा, प्लस में ये जो साइन 600 डिग्री है, 600 डिग्री का मतलब क्या है, एक तो आपके पास देखो 360 डिग्री का पूरा चक्कर हो गया है, उसके बाद में पीछे 240 डिग्री का एंगल बचेगा, तो यहाँ पे साइन 240 डिग्री आएगा। तो इसको तो लिख सकते हो 2 साइन 360 प्लस साइन 360 माइनस थीटा है तो साइन के अंदर ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा करने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। प्लस के अंदर साइन 240 का मान कैसे निकालोगे, साइन 240 का मान निकालेंगे साइन 270 माइनस 30 करके, माइनस का 2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस में साइन 270 माइनस 30 क्या होता है, 270 माइनस थीटा होता है तो चेंज हो जाता है, ये आपका हो जाएगा कोस 30, ठीक है। साइन 270 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, लेकिन 270 माइनस थीटा करने के बाद में थर्ड क्वाड्रेंट आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो कोस यहाँ पे क्या है, माइनस का 2√3/2 माइनस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, दोनों वैल्यू माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा अपॉन 2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की साइंटिस्ट ये तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, तो इसी के साथ अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।